नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन का चयन टल गया है। चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि चेयरमैन के चयन को लेकर अभी नियम नहीं है। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। नियम तय होने के बाद अगली मीटिंग में चेयरमैन का चयन किया जाएगा। बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हायर एजुकेशन काउंसिल के पहले चेयरमैन को सरकार ने नॉमिनेट किया था, लेकिन अब दूसरे चेयरमैन के लिए एक प्रक्रिया है, इसका एक एक्ट है। इसके तहत एडवाइजरी कमेटी ने कुछ नामों के सुझाव दिए थे। इस पर सिलेक्ट कमेटी में उनमें से कुछ नामों पर बातचीत हुई थी। बहरहाल पहले नियम बनाए जाएंगे और उसके बाद फिर दूसरी बैठक बुलाई जाएगी, तब चेयरमैन का सिलेक्शन किया जाएगा। मित्रों, हायर एजुकेशन काउंसिल अभी चूँकि जो पहले चेयरमैन थे वो तो सरकार ने नॉमिनेट किए थे। दूसरे चेयरमैन की नियुक्ति में एक उसका प्रोसीजर होता है, उसका जो एक्ट है उस एक्ट में उसका एक प्रावधान दिया गया है कि एक एडवाइजरी कमेटी और उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी। एडवाइजरी कमेटी ने कुछ नाम दिए थे, सिलेक्ट कमेटी ने उनसे कुछ बातचीत की। आज हम लोगों ने उनसे पूछा कि इसके नियम और रूल्स एक्ट के बाद क्या बने हैं, तो जानकारी मिली कि एक्ट के बाद अभी रूल्स नहीं बने हैं। हमने उनको अभी ये निर्देश किया है कि जल्दी से इसके रूल्स बनाए जाएं और रूल्स बनाने के बाद फिर से उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए। इसलिए उसकी दूसरी मीटिंग होगी, तब चेयरमैन का हम सिलेक्शन करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामान्य आदमी की समस्याओं को धरातल पर जानने के लिए सरकार जनता के बीच एक नई कवायद शुरू की है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री तक शिकायतें व सुझाव पहुंचाने के लिए ग्राम दर्शन, नगर दर्शन, सीएम विंडो और जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिसमें वे खुद जनता से फीडबैक लेकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। स्थानीय सांसदों, विधायकों व क्षेत्र व प्रबुद्ध लोगों के साथ IAS अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में सीधा संवाद भी करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस नई शुरुआत के प्रति लोगों में उत्सुकता बढ़ी है और खुलकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रख रहे हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री खुद शिकायतकर्ता से सीधे फोन पर बात कर असली स्थिति का जायजा लेते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में अपने आवास पर हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 से 5 घंटे सरकार जनता के बीच है और अधिकारियों को वे अपनी समस्याएं खुलकर बता सकते हैं। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों के जीवन को सुगम बनाना है। अधिकारी भी प्रबुद्ध लोगों द्वारा दी गई शिकायतों और सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और हमें सिस्टम को आगे बढ़ाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न और आपूर्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन, लोक निर्माण, बिजली, विकास एवं पंचायत, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जैसे प्रमुख विभागों से लोगों की समस्याएं जुड़ी होती हैं और इन्हीं विभागों के अधिकारियों को विशेष रूप से जनसंवाद कार्यक्रम में बुलाया जाता है ताकि वे भी जनता से सीधा फीडबैक ले सके। अंबाला सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के बाद अब हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख लोगों को बुलाया गया और एक लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा कवर होती हैं। मुख्यमंत्री के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम में स्थानीय राज्यसभा सांसद, विधायक भी उपस्थित रहे थे और इस प्रकार के कार्यक्रमों से फील्ड की समस्या क्या है, फील्ड के लोग क्या चाहते हैं और जैसी जानकारी एकत्रित कर उन्हें अधिकारियों तक भेजा जाता है ताकि संबंधित समस्या का आसानी से समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस प्रकार हर 20 किलोमीटर की परिधि में एक महाविद्यालय खोलने के लिए मैपिंग की गई थी, उसी तर्ज पर स्कूल व खेल स्टेडियम की मैपिंग की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व खेल युवाओं के लिए जरूरी है। सरकार का लक्ष्य हर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर के क्षेत्र में मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर की दूरी में विशिष्ट माध्यमिक विद्यालय और हर क्लस्टर पर स्कूलों में विज्ञान स्ट्रीम हो। उन्होंने कहा कि 5000 की आबादी वाले गाँवों में पुस्तकालय खोलने की शुरुआत की गई है। इस ओर भी गंभीरता से कार्य करना होगा। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, विधायक विनोद भ्याना, विधायक भव्य बिश्नोई, हिसार के मेयर गौतम सरदाना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, OSD भूपेश्वर दयाल, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व विधायक श्रीमती प्रेमलता, पूर्व विधायक वेद नारंग, भाजपा नेता कैप्टन भूपेंद्र के अलावा विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव व विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को सरल तरीके से अपनाते हुए प्रभावशाली ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने हरियाणा में चल रही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के उत्थान से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कुछ राज्यों में पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं का भी हरियाणा अध्ययन करे और इसी प्रकार का कोई योजना हरियाणा में भी लागू की जा सकती है। इसमें प्राधान्य से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी होंगे और इन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी ट्रेनिंग दी जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री को राज्य में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा ने आधार कार्ड की तरह 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र तैयार किया है। इसमें परिवार के हर सदस्य की वार्षिक आय के साथ साथ अन्य जानकारी भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के सामाजिक व आर्थिक आंकड़ों के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिया था, जिसमें परिवार की वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। जिससे हरियाणा में इस योजना के तहत लगभग 15 लाख परिवार ही कवर हो रहे थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा योजना किया और परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए निर्धारित की। इससे लाखों परिवार चिरायु हरियाणा योजना से जुड़े और अब लगभग 32 लाख परिवार आयुष्मान चिरायु हरियाणा योजना से जुड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध आधार पर कर्मचारी रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है और उन युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसी प्रकार निरोगी हरियाणा योजना के तहत हेल्थ चेकअप की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि गरीबों को लाभ देना ही सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को केंद्र व राज्य सरकार की छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत लोगों द्वारा लिखित में प्राप्त शिकायतों, मांगों और सुझावों को अधिकारी गंभीरता से लें और जल्द से जल्द उनका हल निकालें। प्रदेशवासियों को किसी भी समस्या और शिकायतों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसी उद्देश्य के लिए ही जनसंवाद कार्यक्रम के रूप में एक नई पहल शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में अहम बैठक की। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता फरियादी नहीं बल्कि मालिक है। उनकी शिकायतों और मांगों का तुरंत समाधान होना चाहिए। इसलिए अधिकारी हर 7 दिन में जनसंवाद पोर्टल पर उनके विभागों के अधीन दर्ज शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर हर प्रतिवेदन के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई जाएं ताकि कोई भी कागज बिना पढ़े न रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए ई-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं और जनसंवाद पोर्टल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक जनसंवाद पोर्टल पर लगभग 7,200 शिकायतें व मांगों को दर्ज किया जा चुका है और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों ने यह भी बताया कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन की कई कॉपियां भिन्न भिन्न जनप्रतिनिधियों को सौंपते थे, लेकिन कभी उनके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की किसी परेशानी को समझते हुए सीएम मनोहर लाल ने उनकी हर समस्या को जानने के लिए जनसंवाद पोर्टल के रूप में एक नया सिस्टम बनाया। इस पोर्टल पर लोगों के लिखित प्रतिवेदन की जानकारी दर्ज की जाती है और संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत और मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को इसकी सूचना SMS के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी SMS के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इस प्रकार का सिस्टम पहले कभी किसी सरकार ने नहीं बनाया है। अब जनता के मन में विश्वास बना है कि अब उनके लिखित कागज बेकार नहीं जाएंगे, उनकी हर बात पढ़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों की समस्याओं का हल करना हम सबकी जिम्मेवारी है। इस पोर्टल पर विभागों को भेजे जाने वाली शिकायतों और मांगों के निस्तारण में कितना समय लगेगा, इसकी प्राथमिक जानकारी अधिकारी ही देंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।